आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा एक कमाल के आदमी की, जिसने बहुत ही ज्यादा थोड़े समय में वो कर दिखाया जिसे आम लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। आमतौर पर मैं जब आपको ऐसी कहानियां सुनाता हूं तो उनका अंत बहुत अच्छा होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस कहानी का अंत अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी ये सच्ची कहानी हमें दुनिया की कुछ सबसे अच्छी बातें बताएगी और मैं कहूंगा कि हर किसी को अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए। जी हाँ, और मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक आदमी की जिसका नाम था ओली बिनाट, जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में 16 जनवरी 1985 के दिन हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि ओली के जन्म के साथ ही उसके मुंह में चांदी की चम्मच थी, और ये सच भी था, क्योंकि उसका परिवार सिर्फ अमीर नहीं था बल्कि इतना अमीर था कि उनके सैकड़ों मिलियन डॉलर्स बैंकों में पड़े हुए थे। उनका इंटरनेशनल बिजनेस था जिसकी ब्रांच दुनिया के बड़े बड़े देशों में थी, जिस वजह से ओली को जन्म से ही किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। उसके पास वो सब कुछ था जो वो सोच सकता था। उसके माता पिता ने कभी भी उनको कुछ लेने से मना नहीं किया। उन्होंने महंगी महंगी और नामी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करी, जिसके बाद उन्हें नौकरी की भी कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो अपने पैसों से ही खुद का बिजनेस शुरू करने वाले थे। 30 साल की उम्र तक आते आते वो एक खुद की कंपनी के मालिक थे जो सेफ्टी और पावर सप्लाईज में आने वाली दिक्कतों का निपटारा करने का काम करती थी। एक छोटा लेकिन मल्टी बिलियनियर आदमी, एक सफल बिजनेसमैन इस उम्र में आकर जो हर इंसान सोचता है उससे कहीं ज्यादा ओली के पास मौजूद था। 2015 के अंत तक उन्होंने अपना समय और पैसा उसी तरह बर्बाद किया जैसे आमतौर पर अमीर लोग करते आए हैं। उसकी सुबह दोपहर से शुरू होती थी, दोस्तों के साथ पार्टीज, क्लब्स, अभी तक बस यही सब कुछ उसकी जिंदगी में चल रहा था। उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि एक पार्टी में वो कितने पैसे उड़ा रहा है। उसकी एक घड़ी की कीमत ही 40 लाख रुपए के आसपास होती थी, और ऐसी उसके पास कई घड़ियां थी। उसके पास बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां भी मौजूद थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहरों में उसके घर मौजूद थे। इससे ज्यादा एक आदमी को और क्या ही चाहिएगा। लेकिन 2015 का अंत आते आते उसे ये समझ आ गया कि सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि उसे एक दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ा और जो परिणाम डॉक्टर्स ने बताए वो एक जानलेवा बीमारी के रूप में सामने आए। जी हाँ, ओली कैंसर से पीड़ित था। बदकिस्मती से ये कैंसर इतना शक्तिशाली था कि वो पहले ही ओली के शरीर में स्टेज 4 तक पहुंच चुका था। इससे ठीक होने के बारे में ओली ने पूछा तो सभी डॉक्टर्स चुप रहे, बस कहा कि अब तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है, और अगर सटीकता से कहें तो वो सिर्फ 7 महीने और इस दुनिया में रहने वाला था। बेशक इतना पैसा होने के बाद ओली दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता था, लेकिन ओली ने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ ये बात समझ ली कि अब तो भगवान भी उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, जिस वजह से वो इस बीमारी पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाह रहा था। ये बात हम सबको पता है कि अगर हम में से कोई उसकी जगह होता तो तुरंत अपना इलाज करवाता, और अगर इलाज ना होता तो अपने आखिरी दिनों में अपने पास जितना भी पैसा था वो खर्च करता। लेकिन ओली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो एक शाम अपने घर पर अकेले बैठे थे और सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी 30 साल की जिंदगी में क्या क्या किया है। उन्होंने अपने आप पर पैसा खर्च करने के अलावा और कुछ नहीं किया। उसने महसूस किया आज तक उसने अपनी जिंदगी का समय सिर्फ खराब किया है। कभी उसने किसी की मदद नहीं करी। कैंसर की खबर ने ओली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उसने अपने बिजनेस को बेचने का सोचा। बिजनेस के साथ साथ अपनी सारी गाड़ियां, अपने सारे कपड़े, अपने सारे घर, अपने सारे होटल्स उसने साथ में ही बेच डाले, और इसका मकसद सिर्फ दूसरों की मदद करना था। ऐसा काम करने के लिए उसने पूरे दुनिया से मुस्लिम लोगों की मदद ली। उसने ठान लिया कि अब जितना भी टाइम उसके पास बचा है वो उसे पूरी तरह से अलग जिंदगी में बिताएगा, ताकि वो अपने आखिरी दिन पिछली जिंदगी को याद करे तो उसमें कुछ भलाई का काम भी दिखे। सबसे पहले वो अफ्रीका गए, जिसके बाद उन्होंने खुद से 100 अलग अलग देशों में जाकर अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। इन सब देशों में वो सिर्फ दान धर्म का काम करने आए थे। इन देशों के गरीब कोनों में ओली के नाम से आज भी फ्री स्कूल्स चल रहे हैं, जिनको ओली ने खुद के पैसों से बनवाया था। हजारों बच्चों का भविष्य ओली ने 2015 में ही बना दिया था। हर देश में 600 से ज्यादा अनाथ बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्होंने हर देश में एक अनाथालय खुलवाया। वो एक ही समय पर पूरी दुनिया में मौजूद होना चाहते थे और उन लोगों के लिए सब कुछ करना चाहते थे जिनसे वो कभी मिले तक नहीं थे। दुनिया के दूरस्थ गांव में जहां के लोगों को पता ही नहीं कि 21वीं शताब्दी क्या होती है, आज भी हर रोज उनकी सुबह पानी की किल्लत से शुरू होती है। ऐसी जगहों पर ओली ने दर्जनों कुएं खुदवाए
उनके इन कामों से ना जाने उन्होंने कितनी ही जिंदगियों का भविष्य सुधार दिया। अब उसके पुराने दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। वो उसे बोल रहे थे, तू एक ऐसा करोड़पति है जिसके पास पैसों के नाम पर अब कुछ भी नहीं है। उसने अपनी सारी माया से अपना मोह उठा लिया था। आमतौर पर हमारे साथ होता है कि जब हमारे पास सब कुछ हो तब हम किसी और के बारे में नहीं सोचते, लेकिन ओली ने कहा कि मैं अब इन सब से छुटकारा पा चुका हूँ। मेरे पास जो भी था मैंने वो सब कुछ दे दिया। चमत्कारिक रूप से उसने अपनी इस बीमारी को अपने लिए वरदान बताया, क्योंकि इस बीमारी से उसको दुनिया में मदद करने का मौका मिला। उसने महसूस किया कि पैसा बस एक साधन है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस कैंसर की वजह से उसने दुनिया के उस चेहरे को देखा जो पार्टीज या क्लब्स में कभी नजर नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे वो समय पास आ रहा था जिसका सबको डर था। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हॉस्पिटल में बिताए, जहां उन्होंने कई वीडियोस रिकॉर्ड किए जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी में आए बदलावों को दुनिया के सामने रखा। अपनी अंतिम वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जल्दी ही इस दुनिया से चले जाएंगे। उन्होंने कहा, सेट ए गोल, क्रिएट ए प्रोजेक्ट दैट विल मेक यू मूव फॉरवर्ड, डू गुड थिंग्स एंड स्प्रेड इट अराउंड द वर्ल्ड। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी खाली हाथ ही ऊपर जाएंगे। इस धरती पर हम सिर्फ एक मेहमान हैं। इस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा और 29 मई 2018 के दिन ओली बिनाट इस दुनिया से विदा हो गए। डॉक्टर्स ने 7 महीनों का अंदाजा उनके जिंदा रहने का लगाया था, लेकिन भगवान की दया से वो 2.5 साल तक जिंदा रहे। उनको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ही दफनाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ा। इनमें से ज़्यादातर लोग वो थे जो उनको कभी जानते ही नहीं थे, बल्कि वो तो सिर्फ उनके द्वारा किए गए कामों को ही जानकर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। आज 2 साल से ऊपर हो चुके हैं ओली को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी लोग उनके द्वारा किए गए कामों को याद करते हैं और याद करते हैं कि कैसे एक बंदा उनकी जिंदगी बदल गया। उनके द्वारा दान में दिए गए पैसों से आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और अनाथालय बनाए जाते हैं। उन्होंने जो भी लोगों के लिए किया वो हमेशा याद रहेगा। इस करोड़पति लड़के की कहानी हम सबके लिए उदाहरण है कि क्यों हमें सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जीना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। सबको समझना ये भी चाहिए कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है, कोई भी अपने साथ इसे नहीं ले जा सकता। साथ ही किसी को भी ये नहीं पता कि कौन सा दिन उसका आखिरी बन जाए। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आप इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही ओली के बारे में अपने विचार भी लिखें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता लग सके। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है करण दास को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।